अब उसके विषय में परमात्मा क्या बताते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी ये जमधड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे नो जाना। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने अपना ये ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में फीड कर दिया था, फैक्स कर दिया था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि हमने जान लिया कि ये भी व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, इन तीनों गुणों की भक्ति करना व्यर्थ है। तो पता कहने लगे कि तुमने इस व्यर्थ का कैसे पता चला, कि हमने सतगुरु मिल गए इसलिए बैदा, बैदा माने व्यर्थ, यूजलेस। अपनात्माओं कहते हैं हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जा तेग चलावे हैं तलवार वहां चलाते हैं जा करके, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, इनका दया नाम की चीज नहीं। और ये जग में साध को आवा इन संत के, और जिनको ग्रही करें आदेशा इनको संत मान के इनकी पूजा करें प्रणाम करें। कहते इनके तो दर्शन में भी दोहा पाप लगे, पापी पर्वत ना बैठो मुख देखे पाप लगे जाका, 9-10 मास गर्भ त्रास दई धक्कार जन्म उसकी माँ का। और ये न गुरु बना रहे इसे ने, ये जो तीनों गुणों के जो इष्ट मान के इनको पूज रहे हैं, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। ये बात 600 वर्ष कहा करते परमात्मा पुण्यात्मा। आज जो आपको सुहारी है ये अच्छी लग रही है, और आज से 50 साल पहले भी ये बात कह दी जाती है, दास का सिर फोड़ देते आकर। और अब गुण गाते हैं, गुण संघर्ष के लिए तैयार हो गए हमारे बच्चे, जा जाकर घर घर गांव गांव में ढंडोरा पीट रहे हैं कि क्योंकि वो सब आपके अपने बहन भाई हैं, वो सभी दुखी हैं, उनको अज्ञानता से परिपूर्ण कर रखा है नकली संतों ने, और उनको समझा रहे हैं, उनके वो समझ पा रहे हैं और अब भागे आ रहे हैं। इतनी सर्दी और आप कहाँ कहाँ से चल कर आए हो। ये रहम है आपके ऊपर परमात्मा का, उसकी प्रेरणा के बिना आप आदमी ऐसी सर्दी में तो घर बैठा हो ना, पड़ोस में नहीं जाओ दूसरे घर में न, सोचा सुबह देखांगे इतनी ठंड गिर रही है। और कई बार तो पेशाब की आदत हो जाना, जब भी नहीं सोचो और देख लो घंटे के पास देखूंगा। और आप वहाँ से चलाए सब कुछ छोड़कर ऐसी सर्दी में, कोई ट्रेनों से कोई बसों से 24-24 घंटे चल करके आप पहुँचे, या मेर है आपको भगवान की। और ये अमर कथा आपको सुनने को मिल रही, कितने दयालु है परमात्मा। सारे बच्चों को रजाई में बैठा के, अरे आपके अंदर जैसे दूध प्या कर बच्चे ने जबरदस्ती नो कहा ना बेटा ले थोड़ा सा पी ले, ऐसे ही अमृत ज्ञान आपको पिलाया जा रहा है। या रहम है आपके ऊपर परमात्मा का ना। ये ज्ञान ये बात हमने कौन सुन दे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा लायरन देन के अंदर हमारे को मूसे के सवारी थारी लाडुआ तो छक रहा, बताइए ये भगवान थे। हमने ज्ञान था नहीं, हम इनने के चिपटे रहे सारी उम्र। तो अब परमात्मा ने हमारी आंखें बना दी पुण्यात्माओं, मोतियाबिंद हमारा नाश हो गया, ऑपरेशन हो गया, और अब आपको भी डॉक्टर बना दिया। धीरे धीरे जाके गांव में गुआंड में सब जगह पुस्तक वितरित करो, समझाओ प्यार से। चाहे एक बार कोई गाली भी दे आपको, आपने उसका बुरा नहीं मानना, क्योंकि आपको पता है कि प्रथम बार आपको भी ऐसा ही लगा होगा जैसे आज ये चिंगर गया, और फिर देखना आपके गुण गाओगा को हो आपने तो मेरा अंधेरा हटा दिया। और आप कहना नहीं ये तो सतगुरुदेव की रजा है, अपने ऊपर नहीं ले वे। कहते मैं करे सो मारिए, तू करे सो छूट बे, इस मार में होशियार बंदे गदा बने के ऊँट बे, हूँ करे सो गद्दा हुई, मैं करे सो बोक बे, और बंदा भी सारे बंदगी तो स्वान है सब लोग बे। तो कहने का भाव ये है कि अपने सिर नहीं ले, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। अपने ऊपर कोई आपकी प्रशंसा करता, आपने बड़ा बढ़िया ज्ञान बताया, और आपको मैं फूक भर जाएगी, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश वाला हाल हो जाएगा फिर आपका।
फिर तुम जूता हो जाओगे। हमारा कोई ब्योत नहीं, हम जीव हैं, भगवान गॉड गिवन ज्ञान है और हमें पता लग गया, वहाँ गए उसका संदेश एक नौकर बन के, एक डाकिया बनकर हम पुस्तक ले जा रहे हैं। हमारा इतना ही ब्योत है और इतना ही समझा अपने आप को, हम जीव हैं अपने आत्मा। पहले हम सांग देखने जाया करते सर्दियों में, एक जो है ना उसकी खद्दर की चद्दर होती थी और खद्दर का कुर्ता पजामा होता था, और जब बैठे रात सर्दियों के दिनों में सांग देखने जाया करते, वहाँ सुबह देखे ना वहाँ गधे नहीं बैठे, वहाँ बैठा करते जाके, अब यानी सारे बैठते थे और सारी रात दांदरे काटे जानते, वो अच्छी बूंदी कहें जाते और सुबह उठ कर आ जाते, सारी रात जागते वहाँ रेत में बैठते जाकर ना, पूरा कौन मैट बिछावा था, हमने देख रखे। और आज देखो परमात्मा ने किसी रजा बख्श रखी और ये ज्ञान आपको सुनने को मिल रहा, जो देवता तरसे इस सत्संग को। आप कितनी पुण्यात्मा हो ये आपको नहीं मालूम। लाल को अपनी कीमत का ज्ञान नहीं होता, जोरी बताता है। तो ये समय है इस ज्ञान को समझने का, घंटा आध घंटा फालतू भी लग जावे तो खुशी मनाओ अपने दिल में, ऐसे रहस्य आपके समक्ष आ रहे हैं। अब ये गीता ज्ञान दाता 15वें श्लोक तक तो कहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को मूर्ख, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले बताता है, ये मेरी भक्ति नहीं करते ब्रह्म की। अब 16, 17, 18 में 3 श्लोकों में अपने विषय बता रहा है कि मुझ ब्रह्म की भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं, या तो कोई करता ही नहीं, जैसे शुरू में 7वें अध्याय के प्रथम दूसरे श्लोक में कहा है कि मेरी भक्ति का प्रयत्न हजारों में कोई एक करे है, और उन में से भी कोई एक आध मुझे पहचान पाता है, मुझे समझता है ढंग से, यानी ब्रह्म तक पहुंचता है। तो यहाँ वही कहता है 4 प्रकार के मेरी साधना करते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो उन तीनों को तो रिजेक्ट करता है ये। आर्थ तो वो है जो संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्रों के आधार से अनुष्ठान करते हैं, वो अन्य आरती या किसी कविता का सहारा नहीं लेते, ना कोई और मंत्र, वेदों के मंत्रों से करते हैं, तो वो ब्रह्म उपासक ही कहलाते हैं। इसी प्रकार अर्थार्थी जो धन प्राप्ति के लिए धन गढ़ा इकट्ठा बन जाए हमारे, इसलिए कोई अनुष्ठान करते वो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं, तो वो भी व्यर्थ है, क्योंकि वो भगवान प्राप्ति नहीं, वो तो अन्य काम लाग रहे हैं। और तीसरा जिज्ञासु, जैसे घर से निकला भगवान पाने के लिए, आज्ञा ज्ञानी संत टकरा गए, उनसे खचड़ा ज्ञान इकट्ठा किया, आप वक्ता बन गया, वो जिज्ञासु, वो भी व्यर्थ बताया नहीं। अब चौथी प्रकार के ज्ञानी हैं। ज्ञानी का अर्थ है कि जिसने ये समझ लिया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है परमात्मा पाना, मोक्ष करवाना, जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाना। और फिर उन्होंने वेदों को पढ़ा, जैसा भी उनकी समझ में आया, उन्होंने ये मान लिया कि अन्य देवताओं की पूजा भी नहीं करनी चाहिए, केवल एक परमात्मा एकम, जिसके बराबर दूसरा ना हो, उसकी भक्ति से ही लाभ होगा, मोक्ष होगा। अब उन्होंने जैसा भी वेदों को समझा, उसके आधार से इस ब्रह्म को, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है, वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा एक ओम नाम है और इसका अंतिम सांस तक, जब शरीर छूटा तेरा, यानी शुरू से लेकर अंतिम सांस तक मेरे ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य मान के इसका सिमरण कर। इस प्रकार सिमरण करने से तो जो तुझे ब्रह्म ओम से जो लाभ मिलना है वो अमृत व गति तेरी हो जाएगी। तो इन्होंने ऋषियों ने ये तो ले लिया कि ओम नाम है, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं। ऐसे गीता जी में, ऐसा वेदों में केवल एक ओम मंत्र है, और उन्होंने ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया और ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया, पूर्ण ब्रह्म। इनका मोतियाबिंद था, यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक 2 बार कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, जन्म लेता है, को असंभवात कि वो जन्म नहीं लेता, वो तो निराकार है।
इसका ज्ञान भी तत्वदर्शी संत कराएंगे, उनसे सुनो, वो बताते हैं सही सही। और कोई ये कहता है जिसने एक अक्षर ज्ञान हो गया उसको तुम विद्वान बोल देते हो, अविद्या, और जिसको थोड़ी सी विद्या होगी उसको विद्वान कह देते हो, ज्ञान हो गया अक्षर। तो विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उसे सुनो। तो इनकी आंखें बंद होगी, इनका मोतिया बंद था, उन्होंने ये समझ में ना आई, वो तत्वदर्शी संत तो खोज लो कम से कम, जो वेदों से भी अलग कोई ज्ञान बताएगा, वो नहीं समझ में आया। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, या उसने परमात्मा ने स्वयं जो ज्ञान बोला है उसके अंदर बहुत विस्तार के साथ यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि तू किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता नहीं जानता उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी, उसकी वे ऑफ वर्शिप नहीं है, उसको कंप्लीट ज्ञान नहीं है। अब क्या प्रसंग क्या आ गया कि अब वो क्या कहता है कि जो ज्ञानी आत्मा है ये है तो उदार नेक आत्मा है, परमात्मा के लिए न समर्पित हो गए सारी, अब घर भी त्याग दिए, राज भी त्याग दिया, और हजारों वर्षों तक हठ योग भी कर लिया, शरीर की परवाह नहीं की, मरो चाहे जियो। ऐसे ऐसे चमन ऋषि था, कहते उसके पूरे सारे शरीर पर दीमक चढ़ गई, आंख आंख दिखे थी, और यानी इस तरह एक चुणक ऋषि थे ऐसे। तो उन्होंने कहते ये हैं तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाणी अनुत्तम गति में ही आश्रित रहे, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। अब देखो यहाँ इन्होंने किस तरह नाश करे अनर्थ किए अर्थों के, देखना श्रीमद् भगवत गीता। अब देखिए श्रीमद् भगवत गीता वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का अनुवादक है। अब अध्याय नंबर 7 के हम श्लोक नंबर 16, 17, 18 3 पढ़ेंगे। पुण्यात्माओं धन्य हो तुम्हारा ये वही रतन, अनमोल रतन अपने घर रखा था, अपना खजाना हमें पता नहीं था। अब देखिएगा, ए भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, यानी वो तो नीच कर्म करने वाले थे पहले 12 से 15 में थे, अब अच्छे सुकृति न अच्छे कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्तजन मुझको बजते हैं। फिर 17 में कहा है कि उनमें नित्य मुझ में सतित अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। अब देखो 18वें में क्या कहा है कि जो चौथे प्रकार के वो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, वो मेरी साधना कर रहे हैं। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित सही युक्तात्मा माम एव अनुतमाम गतिम। 18वां श्लोक। इन्होंने क्या अनुवाद किया है, वे सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, यह मेरा मत है। गीता ज्ञानदाता कहता है ये मेरा मत है। और क्योंकि वह युक्त आत्मा यानी भगवान में लीन आत्मा, इसका अर्थ है युक्त आत्मा भगवान में लीन, जो है मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम अनुत्तमाम है तरह के भैया अनुत्तमाम यानी कति अति उत्तम कर दिया, लिखना था अति अनुत्तम अश्रेष्ठ घटिया वेरी बैड गति रूप मुझ में ही आस्थित अच्छी प्रकार आस्थित है। इसका अर्थ क्या बनता देखना, उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मत, मेरे मत के अनुसार यह मेरा मत है कि सभी ज्ञानी आत्मा ये ज्ञानी आत्मा हैं तो सर्व की सब बड़ी उदार हैं, भगवान के लिए समर्पित हैं। आस्थित से ही युक्त आत्मा
ये आस्थित माने ये आश्रित हैं। माम एव अनुतमाम गतिम मेरी अति घटिया अनुगति में ये मुझ में ही आस्थित हैं, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। युक्त आत्मा भगवान में लगी हुई आत्मा ये माम एवं अनुतमाम गतिम, माम माने मेरी, ये इन्होंने क्या किया है, ये सभी उद्धार हैं परंतु ज्ञानी तो मेरी आत्मा, ये मेरा मत है। क्योंकि वह मन बुद्धि वाला युक्त आत्मा करता था, भगवान में लगी हुई आत्मा अति गति स्वरूप, अति उत्तम लिख दिया है तरह के जरिए, और मुझ में ही आस्थित हैं। ये कहते हैं अति अनुत्तम गति है मेरी और उसमें ही ये लगे हुए हैं, ये है तो अच्छी आत्मा। अब इसका उदाहरण देते हैं आपको। पुणात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान ये काल दे रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्पष्ट कहता है कि मेरा जन्म और मृत्यु होता है, तेरी भी होती है मेरी भी होती है, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता नासवान है, इसकी जन्म मृत्यु होती है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्परम के बारे में कहा कि उसको जानने के बाद और सारे दातुओं से परिचित, सब कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है, तो वो किम तत्परम 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्लोक में पूछा। उसका उत्तर दिया तीसरे में, 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में, गीता ज्ञानदाता ना कि वो परम अक्षर ब्रह्म है वो, यानी वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16-17 में बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ पूर्ण परमात्मा है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और जो शांति सभी इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। सर पुरुष कौन है, अक्षर पुरुष कौन है और परम अक्षर पुरुष ब्रह्म कौन है, शाखा क्या, पत्ते क्या है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते हैं, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। अपने बारे में 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में कहा कि मेरे में मन वाला हो, मेरे में भावित रहे, मुझे प्राप्त होगा। युद्ध भी करना पड़ेगा, युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर। इससे सिद्ध है कि इसमें परम शांति नहीं हो सकती। जहाँ युद्ध का रोल है वहाँ शांति नाम की चीज़ नहीं, और जहाँ जन्म और मृत्यु है वहाँ शांति नहीं। और फिर वो परम धाम कहाँ हुआ, जा जाने के बाद वापस नहीं आते, तो वो परमात्मा अन्य है। इसलिए ये कहता है कि मेरी जो गति है वो अनुत्तम है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में मेरे ओम से जो मिलने वाली गति, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता ओम इति एकाक्षरम, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। ये देखिएगा अब 13वें श्लोक में है, यहाँ संस्कृत भी पढ़ लेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। ओम इति एकाक्षरम, जैसे शिव पुराण में आपने कहा था, काल कह रहा था ब्रह्मा और विष्णु को कि ये एक ओम, यह एक अक्षर है मेरा, सब इनसे मिलकर ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम दिखा दो किधर गीता में, मूर्ख बना रहे दुनिया ने। यह प्रयाति तदन देहम, जो शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, सयाति परमाम गतिम, यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये देखिए ये 8वें अध्याय का ये 16वां श्लोक है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में है, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है। यह देखिएगा पुनरावृत्ति का अर्थ है जिनको प्राप्त होकर फिर पीछे संसार में आना पड़े, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। और यहाँ इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, किंतु यह 8वें अध्याय के 16वें श्लोक का
ये अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत ओम का जाप करने वाला ब्रह्म का साधक है, ब्रह्मलोक में चला जाता है। ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, वहाँ जाने के बाद भी वापस आते हैं पुनः क्षीण होने पर। यहाँ इन्होंने अनुवाद कर दिया कि हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये अगर ये सच्चा है तो फिर ये क्या होगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9 आए है, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 5 है ये 5, ये यहाँ आ जाता है इसका अनुवाद। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कहता मेरे जन्म मृत्यु होते हैं। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, निर्मल और अलौकिक हैं, दिव्य हैं, अलौकिक है। अब दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, ये अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में ना था और न ही अथवा तू नहीं था या राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अब 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में देखिएगा, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये कहता मेरी उत्पत्ति को है, ये देखिएगा 10वें अध्याय का ये दूसरा श्लोक है। मेरी उत्पत्ति को, ये लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ, या ये मेरे से जन्मे हैं, इनसे जन्म, सबका जन्म मेरे से हुआ है, इसलिए ये मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। ये कहना 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत है इनका। यहाँ ये इसका अर्थ ये बनता है जो ये नहीं जानते मुझे प्राप्त होकर भी कुंते उनका पुनर्जन्म होता है, कि ब्रह्मलोक पर्यंत गए प्राणी भी वापस आते पुनरावृत्ति में। जो ये नहीं जानते, ये करना था, ये लिखना था इसका। अब प्रसंग पर हम अपने पर आते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना, अपनी भक्ति को, अपनी गति को, यानी ओम नाम से होने वाली उसकी जो परम गति है वह भी अनुत्तम है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना साधक की समाप्त होती ना उसकी होती। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सती निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। वो सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। ओम त ब्रह्म का, सरपुरुष का, तत् और सत्य सांकेतिक के कोड वर्ण ही दास जानता, इसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता इस पृथ्वी पर। या मुझसे प्राप्त होकर कोई अपने आप गुरु बन बैठेगा, वो महापराधी है परमात्मा का, और उनको डबोएगा जो उससे उपदेश प्राप्त लेंगे, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। तो यहाँ उस परमात्मा के पाने की 3 मंत्र की मजदूरी है और उससे वो भगवान प्राप्त होगा। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको पहचानने जानने के बाद ये संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, केवल जरा यानी बुढ़ापे से और मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है। वो उस परम पद को पाने की चेष्टा करता। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है, जहाँ जाने के बाद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। और ये खुद भी कहता है केवल उसी की भक्ति करो, नथिंग एल्स। मैं उसी की शरण में, उसी की भक्ति करो। उस परमेश्वर से सब ब्रह्मांडों की रचना हुई है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में ये कहता है मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। युद्ध भी करना पड़ेगा, यह शांति नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि यदि तुझे परम शांति को प्राप्त करना है तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू सनातन परम धाम में चला जाएगा, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी नहीं आएगा। तो इन गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, अच्छी आत्मा है, परमात्मा के लिए उन्होंने जीवन न्यौछावर कर दिया। लेकिन ये युक्त आत्मा आस्थित है माम एवं अनुतमाम गति, ये मेरे वाली अनुतम गति में ही, घटिया साधना में ही आस्थित रहे
और फिर 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते, बहुत बहुत जन्मों के अंत में ये ज्ञानवान ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी मुझे मेरी भक्ति करते ना तो इन और ही पूजाओं में लगे रहते हैं ये। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ है। दिन के सत्संग में भी आपको ये कंसेप्ट क्लियर किया था। परमात्मा पुण्यात्माओं, ये तो रह कर रट्टा लगाना पड़ेगा हजारों बार आपने, जब सेट होगा। हमने इस अज्ञान को सुनते हजारों वर्ष लाखों वर्ष बीत गए, और जब से जन्म हुआ था वो घिसी पेटी बातें हम सुनते आ रहे थे, हमारा पक्की जच गई थी ब्रह्मा विष्णु महेश फाइनल गॉड है। अब बार बार इसको सुनेंगे सच्चाई को तो फिर हमारे हृदय में सत्य जच जाएगी कि सचमुच भगवान तो यो है, ये है। अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानी ज्ञानवान माम प्रपते, बहुत बहुत जन्मों को किसी अंत के जन्म में कोई पुण्यात्मा ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते ना तो और असाधना में अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। फिर उसकी दूसरी पंक्ति में 19वें श्लोक में 7वें अध्याय में कहा कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला वासुदेव माने कुल मालिक, सबके ऊपर जिसके अधिकार है, पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही सब कुछ है। वासुदेव माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म समझो, तो जिसकी सबके ऊपर प्रभुता है। श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं, श्री विष्णु जी वासुदेव नहीं, वासुदेव माने सबके ऊपर जिस भगवान की कंट्रोल हो, सबका मालिक हो। ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, केवल एक इसमें ब्रह्मांड में एक एक विभाग के मंत्री हैं। ये कंप्लीट गॉड नहीं, वासुदेव नहीं है। इनका पिता केवल एक ब्रह्मांड में और 21 ब्रह्मांडों में ऐसे ही एक मुख्यमंत्री का रोल करता है। ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। अक्षर पुरुष जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में कहा, ये 3 पुरुष बताए, अक्षर पुरुष, सर पुरुष, और उनसे न्यारा 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो ये अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है और ऑल कंट्रोलर नहीं है, सबके ऊपर ये वासुदेव नहीं है। और परम अक्षर ब्रह्म ये है वो वासुदेव, ये वो कंप्लीट गॉड कबीर देव, यही पाप नाशक है, यही पूर्ण मोक्षदायक है। इसका स्थान जो सतलोक है वो शाश्वत स्थान है। तो कहते हैं ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वम, वो सब कुछ है, स महात्मा सुदुर्लभ है। वो संत, वो महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अब गीता ज्ञानदाता अपनी 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को, ओम से मिलने वाली परम गति भी व्यर्थ बताई, जो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, जिसमें कहता है कि मेरी ओम नाम है और उससे जो परम गति होती है, और मेरी परम गति है जो उससे गति होती है, जो उससे लाभ होता है। इसलिए बताया कि एक चुनक नाम के ऋषि थे, हजारों वर्षों तक उन्होंने ओम नाम का जाप किया, और साथ में ब्रह्मा जी से प्राप्ति श्लोक वेद काल द्वारा दिया हुआ यह हठ योग। जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे थे, आकाशवाणी कर दी काल ने, ब्रह्म ने, कि तप करो तप करो। इसने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर कहा सृष्टि करो। इसमें सिद्धियां प्राप्त कर ली, रिमोट अपने हाथ में, सारा कुछ हमारे से ऐसे कराता है। ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान की आकाशवाणी है, तप करना। बाद में वेद मिले उसको, वेदों में केवल ओम नाम एक अकेला, वेदों से तो ओम नाम ले लिया, आकाशवाणी हठ योग काल का ले लिया, दोनों की खिचड़ी बनाकर साधना करने लग गए। जबकि गीता जी अध्याय नंबर 17 के 5 और 6 श्लोक में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना हट करते हैं, साधना करते हैं, ये दुष्ट व्यक्ति हैं और ये मुझे भी क्रश करते हैं, इनको घोर नरक में ठोकूंगा। किसी भी संत ने देख लो जिन्हें भगवान मिला, किसी ने हठ योग नहीं किया। गरीबदास जी किसान थे, जाट थे, खेती करते थे, हल जोतते थे, बाल बच्चेदार थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी बाल बच्चेदार थे, खेती करते थे, बाद में पहले नौकरी करते थे। किसी भी संत को देख लो, बात ये नहीं है कि ब्याह करवा कर नहीं, दादू साहब थे उन्हें शादी नहीं करवाई, लेकिन वो कर्म योगी थे और हठ योग नहीं करते थे, अपना सिंपल साधना करते थे। तो ऐसे ही कहने का भाव ये है कि जो साधना है वो बिल्कुल सही है, और जिन संतों ने की वो ये हठ योग नहीं है उसमें। तो इन ऋषियों ने वो खिचड़ी ज्ञान से ओम का जाप किया और हठ योग किया, हजारों वर्षों तक साधना की, उसे सिद्धियाँ आ गई। रिमोट काल के हाथ में एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी का शासक, सार्वभौम शासक था। उसके मन में यह आया कि कोई किसी छोटे राजाओं ने तेरे अधीन है, उन्होंने किसी ने तेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी। इसके लिए एक घोड़ा, अपना घोड़ा पर्सनल
उसके गले में एक पंपलेट टांग दिया कि जिसने मेरी पराधीनता स्वीकार ना हो, जिस राजा ने, इस घोड़े को पकड़ लो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मानधाता के पास 72 करोड़ सेना है। उस पर वो भी लिख दिया, कोई भ्रम ना पड़ जाए। पीछे सैकड़ों की संख्या में सैनिक चल पड़े घोड़ों पर, अन्य घोड़ों पर, उस घोड़े पर कोई नहीं, सब जगह घूमे पूरी पृथ्वी पर। वापस आए, उस चुनक ऋषि की कुटिया के पास से रास्ता था, वहां पर आ रहे थे वापस। ऋषि ने पूछा, भी कौन हो, कहाँ से आए हो, इस घोड़े पर सवार क्यों नहीं कोई? सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी, ये मानदाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई नहीं बैठ सकता। तुम कहाँ गए थे भाई? चुनक ऋषि ने पूछा। ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। अब काल ने उसका रिमोट ऑन कर दिया, उसकी नाशकरण खातिर भक्ति का। कहने लगे, भी सारी पृथ्वी पर घूमे, किसी ने राजा का युद्ध नहीं उठा, किसी ने स्वीकार नहीं किया कि नहीं हमारे राजा के पास 72 करोड़ सेना है, जबाड़ा फोड़ दें। है किसी की बाजुओं में ताकत? किसी की नहीं मिला, हम सब जगह घूमे। अब काल प्रेरणा से उस चुनक ऋषि के मन में उस काल ने रिमोट से कर दिया कि इसको अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करना चाहिए। ऋषि ने कहा कि मैंने पकड़ दिया भाई ये घोड़ा और युद्ध उठ गया तुम्हारे राजा का, इस घोड़े को बांध दो इस वृक्ष के, मेरी झोपड़ी वाले वृक्ष के बांध दो। सैनिक कहने लगे, रे कंगले, तेरे दाने खाने को नहीं, और तू युद्ध उठ लिया, तेने उस मानधाता चक्रवर्ती राजा का, तेरी क्यों सामत आई है? अपनी रटले माला बोल वाला, चुपचाप कर ले काम जो तेरा है, क्यों मरे तू हमारे हाथों से? अब चुनक ऋषि ने कहा कि जा कह दो तुम्हारे राजा ने मेरे भाग में ऐसा ही लिखा है, तो ऐसा ही सही तुम्हारे हाथे मर जाऊंगा। ये घोड़ा युद्ध मैंने उठ लिया। अब सैनिकों ने बता दिया तो आपका घोड़ा बांध लिया। राजा ने सोचा कि आज एक आदमी ने हिम्मत की है, कल दूसरा ना सिर उठाएगा। एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ सेना जिला पड़ता पूरा, कि सबके दिल दहल जाएं, कोई और भी ना हिम्मत करे। ये राजनीति होती है। उधर से उस चुनक ऋषि ने जो सारे जीवन मंडले ढोए थे, वह काल की पूजा करी थी, ब्रह्म का जाप है उससे सिद्धियां आ गई, हठ योग से सिद्धियां आ गई, जोम के जाप से भी सिद्धियां आ जाती हैं। उसने अपनी सिद्धियों का एक एटम बम बना दिए, चार पुतली तैयार कर दी। राजा की 18 करोड़ उसने 4 टुकड़ी बना ली। राजा ने भी अपनी सेना की 18 करोड़ सेना पहली बार भेज दी, तो एक पुतली छोड़ दी, उसने सबको कत्लेआम कर डाला, 18 करोड़ सेना मार दी। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी, 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। पुण्यात्मा, अब परमेश्वर कबीर साहब बताते हैं, 72 सोणी अक्षय करी, चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेखे। ओए होए होए, हे भगवान, कितनी प्यारी वाणी कही। एक ही अमृतवाणी के श्लोक में दोहे में कह दिया कि 72 करोड़ सेना अक्षय करी, अक्षय माने नाश कर दिया 72 अक्षौणी का। और चुनक ऋषिश्वर एक, उसको ऋषिश्वर कहा करते, ऋषियों में श्रेष्ठ, सर्व प्रधान, यानी उस इस काल के पुजारियों के सबसे श्रेष्ठ के ये लक्षण हैं। और दे धारे या मौत फिरे, ये सभी काल के भेख है। ये काल के ब्रह्म तक के पुजारी कहते हैं, ये दे धारे जिंदी मौत अंडे मानस के आदमी व्यक्ति के रूप में। ये ऋषि को वहाँ ये एटम बम बड़े फिरे सारे। अब वहाँ हर की पैड़ी बजा कर सत्यानाश कर दिया, 25,000 मर गए लड़के। ये दे धारे कहते जोरा मौत फिरा, ये एक दूसरे ने काट खावें। अब चाहे तो पुण्यात्मा हथियार से मार दे, और चाहे अपनी वचन शक्ति से मार दे। जिसके पास जैसी भी साधना शक्ति जंतर मंत्र है, वो उसका हथियार है, और उसका पाप भी उसको प्राप्त होगा। अब चुनक ऋषि ने 72 करोड़ प्राणियों का नाश कर दिया। अब देख काल के जाल, ये समझ में कैसे आवे? जब तक इसके पुण्य रहेंगे, पुण्य और पाप अलग अलग डिपॉजिट होते हैं प्राणी के। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के
श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जब तक मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेगा, जैसे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस परम पिता परमात्मा की तत्व ज्ञान को समझ, वो बताओगे सारी ज्ञान। तो कहते हैं मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, और जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है और सभी आध्यात्मिक ज्ञान से जो परिचित होगा, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। तो यहाँ वो कर्म बताए जाते हैं। यहाँ क्या है कि काल के लोक में दोनों ही पुण्य और पाप दोनों मिलेंगे आपको, अलग अलग आपके जमा हो जाते हैं। अब देखो कैसा खेल है, हजारों वर्षों तक उसने ओम नाम का जाप किया, तपस्या की, उस तप से तो उसका तप से बन गया, तप उसको राज्य मिलेगा, इंद्र बन जाएगा, पूरी पृथ्वी का कभी राजा बन जाएगा। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक में जाएगा, वह हजारों युगों तक ब्रह्मलोक में ठाठ करेगा, अपनी पूंजी से वहाँ मौज करेगा, इस पुण्यों से, ओम नाम के जाप की कमाई से, और फिर उसको वहाँ बर्बाद करके ये फिर यहीं गधा बने, फिर नरक में जाएगा, नरक में भोगेगा अपने पाप कर्मों को, फिर शेष गणे बच जाएंगे, फिर पृथ्वी लोक पर आओगा। यहाँ आकर कुत्ता बनेगा यूँ, जब 100 पल इसकी सारी निचड़ जाएगा, सारी इसकी खत्म हो जाएगी ऊपर कमाई, और फिर इसको पृथ्वी पर पटकेगा, कुत्ता बनेगा ये। और कुत्ते सिर में इसके कीड़े पड़ेंगे। ये 72 करोड़ सेना जो मारी है, ये इसका अपना बदला लेंगे, इसके कोई इसको पट्टी करने वाला नहीं मिलेगा। ऐसा जुल्म है कर रखा है इस काल ने, हमें ऐसा अंधा बना रखा है। अब परमात्मा कहते हैं 72 अक्षोणी अक्षय करी चुनक ऋषि ईश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे, ये सभी काल के भेख, ये ब्रह्म के काल तक के पुजारी, ये भी ऐसे सत्यानाशी हैं। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम गति में ओम से मिलने वाली जो परम गति, वो भी अनुतम है, क्योंकि जन्म मृत्यु नहीं गई, कर्म दंड भोगना ही पड़ेगा, शांति नाम की चीज नहीं। पुणात्माओं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव।